यानी अभी तक तो यही कहा गया होगा ना कि भाई जाओ तैयारी करो। सुनने में आया है कि भाई वार्ड नंबर 20 पर आप भी तैयारी कर रही हैं, आपने भी दावेदारी पेश कर दी है। चंद्रशेखर आजाद से बोल दिया है क्या कि चुनाव लड़ूंगा? बहुजन समाज ने अपना नेता चंद्रशेखर आज़ाद साहब को मान लिया और वो सब भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आत्मा को जो गरीबों की पीड़ा रखता है या गरीबों के साथ हमदर्दी रखता है, गरीबों की मदद करने के लिए आता है या अपने असहाय लोगों को अपने साथ खड़ा करने की हिम्मत रखता है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी, वो किसी भी कास्ट का। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। बात चुनाव की अगर करें तो ग्राम पंचायत चुनाव में अभी काफी समय बाकी है। जिला पंचायत का चुनाव भी ग्राम पंचायत चुनाव के साथ ही होता है। ऐसे में बहुत सारे युवा अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव में पूरी तरह से आतुर हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं आजाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी अलग अलग चुनाव में, चाहे वह विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर उत्तराखंड में हुए नगर निकाय चुनाव हो, वहां पर आजाद समाज पार्टी ने कई प्रत्याशी उतारे और अपनी किस्मत आजमाई। तो उत्तराखंड में रिजल्ट भी आया। रुड़की से लगती रामपुर नगर पंचायत में आजाद समाज पार्टी ने जीत का परचम लहराया। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के एक बड़े नेता ने आजाद समाज पार्टी में एंट्री करके एक बार फिर माहौल गरमा दिया है। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी का किस तरह से आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आजाद समाज पार्टी के साथ काफी दिनों से जुड़ रहे चौधरी फरमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी ने क्या उनको जिम्मेदारी दी है। अभी हाल ही के दिनों में उनको एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है। वहीं काफी दिनों से पार्टी में अलग अलग पदों पर भी ये रह रहे हैं। तो जानकारी वही कि किस तरह से आने वाले चुनाव में माहौल रहने वाला है। फरमान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद इसराइल भाई कि आप आए और आपने इस विषय पे हमसे बात करनी उचित समझी। धन्यवाद आपका। फरमान भाई, चर्चा वही कि आप पहले तो यही बताएं कि पार्टी ने आपको अभी तक किस जिम्मेदारी पर आपको रखा, और अभी हाल ही के दिनों एक लेटर आया था उसमें भी आपका नाम था। पार्टी का क्या ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखो, ये तो सभी लोग बखूबी जानते हैं कि पार्टी का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये उत्तराखंड चुनाव में हमारा उम्मीदवार परवेज सुल्तान जी जी। जीत का सेहरा उनके सर पर बंधा और पूरे पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उनको खूब शाबाशी दी। और जैसे कि मैं अभी मंडल उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। अच्छा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने हमें जिम्मेदारी दी है वार्ड नंबर 20 की, और 20 वार्ड नंबर 20 पर हम जाए और एक सीट को जीत के लिए तैयार करें। वार्ड नंबर 20 यानी वार्ड नंबर 20 पर अलग अलग कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो उनमें आपका भी नाम शामिल है? हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी नाम शामिल है और हम उस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह बखूबी निभाएंगे और अच्छी तरीके से उसको जमीनी स्तर पर लेके आएंगे। किस तरह की तैयारी है पार्टी की बूथ स्तर तक, यानी किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आम मतदाताओं तक, आम लोगों तक किस तरह से पकड़ बना रही है? क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि दलित वोट कहीं ना कहीं अभी बसपा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए उनमें कहीं ना कहीं दलित वोट में बड़ी सेंध मारी, या यूं कहे कि अपने पक्ष में लाने में कामयाब रही आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी अभी हम बहुजन संकल्प यात्रा के नाम से हमारी एक यात्रा आ रही है जो चिलकाने से शुरू हुई थी और अभी गंगो में 12 तारीख से गंगो विधानसभा के क्षेत्र में आ जाएगी, जो सभी वार्डों में सभी गांवों में गांव दर गांव जाएगी और वो पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी, आम जनमानस तक के अपने जो विचार है, पार्टी की रणनीति है, उनको लेके जाएगी, उनको जागरूक करेगी, संविधान के बारे में भी बताएगी और सभी चीजों से अपनी पार्टी की रणनीति से बखूबी सबको वाकिफ कराएगी। चंद्रशेखर आजाद जी आपके पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, यानी आपको लग रहा था कि जिस तरह से नगीना से वो सांसदी का चुनाव लड़े और फिर वहां जीते, ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव जीतेंगे? आपको लग रहा था पहले जब वो चुनाव मैदान में आए थे? बिल्कुल लग रहा था। देखो, उनकी उनकी जो सोच है, जो उनकी समझदारी है, सोच है, जो विचारधारा है, और उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग
उनके चुनाव से कई साल पहले हम जुड़ चुके थे उनके साथ। जब हम जुड़े तो हम विचारधारा के साथ जुड़े थे। आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ग्राफ बढ़ता जा रहा है हमारा। कुछ लोगों का मानना ये है कि बहुत मुश्किल है, अभी तो लंबा सफर तय करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा ग्राफ है, हालांकि हमारी आपकी पार्टी ने उसमें की है। देखो, लोगों का मानना तो बहुत कुछ होता है कि भाई कुछ नहीं हो पाने का, लेकिन हम जीते हैं ना, हम सांसद बने ना, नगीना से बने सांसद। और जिला पंचायत पिछली बार 2022 में जिला पंचायत भी हमारे पास है। आज भी रामपुर जो रुड़की के पास है वहां से भी हमारा प्रत्याशी जीता, तो हम जीत रहे हैं और ग्राफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों का मानना ये है कि देश के किसी कोने में कोई घटना हो या भाई कोई हल्का फुल्का मामला हो तो चंद्रशेखर वहीं पहुंच जाते हैं, यानी ये तो देश में ऐसा समझ रहे हैं जैसे मैं ही नेता हूं और कोई नेता ही नहीं है देश में। गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की, बहुजन समाज की अगर कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। और जहाँ भी जरूरत है, जहाँ भी ऐसी घटना हो रही है तो वो जा रहे हैं। अब उनके जाने से भी अगर ऐतराज करे तो मैं तो मानता नहीं कि ये सही है। वो जा रहे हैं और कोई क्यों नहीं जा रहा, और उन्हें भी जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई अभी तो मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, इतनी जल्दी तो समाजवादी पार्टी का वोट खिसकने वाला नहीं है, अभी तो ये वोट कटवा के रूप में साबित होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वोट कटवा के रूप में कोई साबित नहीं होगा। जीत के लिए चुनाव लड़े जाएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। जिला पंचायत चुनाव में काफी युवा अब की बार हुंकार भर रहे हैं। अगर हम गंगों के आसपास की बात करें, रामपुर के आसपास या पूरे जनपद सहारनपुर की करें, नए नए चेहरे होर्डिंग्स बैनर के रूप में नए नए चेहरे आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पुराने दौर से पार्टी के साथ जुड़े थे या फिर नई एंट्री है, हवाई यात्रा से आ रहे हैं? नहीं, पुराने लोग हैं और पुराने कार्यकर्ता है ज्यादातर। कोई एक आध अगर हो एक्सेप्शन तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जो है वो जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको अहमियत दे रहे हैं कि भाई वो आए और अपना चुनाव लड़े। अच्छा, अभी तक कोई घोषणा तो नहीं हुई टिकटों की, अभी तक कोई आपने वितरण तो नहीं किया, किसी की जिम्मेदारी तो नहीं सौंपी है अभी, यानी अभी तक तो यही कहा गया होगा ना कि भाई जाओ तैयारी करो। हाँ, अभी तक किसी का कोई टिकट फाइनल नहीं है, ना कोई टिकट की कोई बात आई। हाँ, ये है कि वार्डों को तैयार करो, बूथ स्तर तक के तैयार करो, अपने अपने बूथ स्तर तक की कमेटी तैयार कर दो अपने वार्डों की जाके। वो पूरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है सभी की जिम्मेदारी है अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाके पार्टी का प्रचार प्रसार करने की। हमें सुनने में आया है कि भाई वार्ड नंबर 20 पर आप भी तैयारी कर रही हैं, आपने भी दावेदारी पेश कर दी है, चंद्रशेखर आजाद से बोल दिया है क्या कि चुनाव लड़ूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तैयारी दावेदारी नहीं करने के तो भाई नेता को कैसे पता चलेगा कि भाई ये भी इच्छुक है। तो इच्छा तो जाहिर करनी पड़ेगी। अक्सर ऐसे देखने को मिलता है, अगर टिकट नहीं हुआ तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। तो युवाओं की जो एक टोली या युवाओं की एक टीम जो इस वक्त आजाद समाज पार्टी की टीम के साथ या भीम आर्मी के साथ जो काम कर रही है, अगर उस दौर में टिकट ना हुआ तो कहीं ऐसा तो ना हो फिर अलग थलग पड़ जाए सब? ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब मिलके उसको जिताने का काम करेंगे। पार्टी किसी को भी ले आवे मैदान में, हम उसके साथ खड़े होकर उसको जिताने का काम नहीं करेंगे। ये नेता का और पार्टी का ही जो ऊपर से आदेश होगा वही सर्वोपरि होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी का जो आदेश होगा, क्योंकि हम जिस भारत के बनाने की बात करते हैं, जो हमें व्यवस्था बदलने की, परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो परिवर्तन हम चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर की आंखों में देखते हैं। उन्हीं से हमने राजनीति का पाठ पढ़ा है और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चलने की बात कर रहे हैं। बाकी जो भी वो करेंगे वो बेहतर होगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो बेहतर होगा और उसी के साथ हम रहेंगे। 2027 के चुनाव की नींव शायद ऐसा लगता है ग्राम पंचायत चुनाव से तैयार की जा रही है, तो 27 के चुनाव में लगता है पार्टी गठबंधन में लड़ेगी या फिर अकेले अपने दम पर लड़ेगी? जो पार्टी के उच्च अधिकारी हैं वो इस बात का निर्णय लेंगे कि वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ लड़ेगी। बाकी जैसे भी लड़ेगी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये हम दावा करते हैं। कई लोगों को देखा जा रहा है कि विधानसभा स्तर की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रामपुर हो, देवबंद हो या गंगो हो या नकुड़ हो। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी ऐसा लगता है कि इनके टिकट फाइनल हो गया, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर, या फिर वही कि भाई जाओ तैयारी करो, सीट तैयार करो? सिर्फ सीट तैयार करने की बात है, बाकी चुनाव लड़ना लड़ाना पार्टी के हाथ में है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी। वो अमीर गरीब नहीं देखेगी पार्टी,
पार्टी ये नहीं देखेगी कि इसके पास साधन है, संसाधन है या नहीं है। पार्टी सिर्फ ये देखेगी कि विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति है या नहीं। अगर विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति है, पार्टी टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। बहुजन समाज का जो युवा तबका है, युवा वोटर्स है, तो आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वो जुड़ रहा है? देखो, युवा तो मेरे ख्याल से कई साल पहले जुड़ चुका था। अब वो जो जो एक कमी थी बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग नहीं जुड़ रहा था, आज वो बुजुर्ग हमारी मीटिंगों में आना शुरू हो चुके हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर हम्म, बहुजन समाज ने अपना नेता चंद्रशेखर आजाद साहब को मान लिया है हम्म, और वो सब भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने के लिए मैदान में है। हम्म। अभी एक बड़ी घटना हो गई अयोध्या में, और वहां से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका रोते हुए बिलखते हुए एक वीडियो है, तो चंद्रशेखर आजाद वहां तो नहीं पहुंचे अभी तक शायद। इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद अभी व्यस्त है दिल्ली के चुनाव में भी, हम्म, और शायद ट्वीट उन्होंने कर दिया हो या कर देंगे, हम्म। तो बहुत जल्द वो पहुंचेंगे वहां नहीं नहीं, पे। ऐसे मुद्दों पर भी, ऐसी घटनाओं पर भी उनकी बारीकी से नजर रहती है। बिल्कुल, बहुत बारीकी से, बहुत पैनी नजर रहती है वो। जहां भी किसी के साथ अत्याचार होता है, सबसे पहले पहुंचने का काम हमारे नेता करते हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहां पर भी कुछ टिकट दिए हैं पार्टी ने अलग अपने दम पर? हाँ, बिल्कुल अलग टिकट दिए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वहां से जीत की पूरी उम्मीद है। सहारनपुर से ही इस पार्टी की नींव रखी गई, तो जो युवा यहाँ हैं, जो उस दौर में, संघर्ष के दौर में जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेल आंदोलन तक की जो यात्रा की, उनके साथ चले, तो वही टीम लगातार उनके साथ है, और दिल्ली चुनाव में भी उसकी कहीं जिम्मेदारी है, या यूपी के चुनाव में लगा रखी है पूरी टीम? नहीं, कुछ साथियों की जिम्मेदारी लगाई है दिल्ली में भी, और वो टीम आज भी, जो कि तो जो पुरानी टीम थी, जो संघर्षशील लोग थे पुराने और विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, वो आज भी साथ है। हम्म। हम्म। मैं गंगों पर आता हूँ, वार्ड नंबर 20 की जिसकी हमने बात की। वार्ड नंबर 20 पर वैसे तो हम लगातार कई लोगों से सुन रहे हैं कि आपने वहाँ अच्छी खासी भूमिका अपनी खड़ी कर दी है, वहाँ जमीन तैयार आप कर रहे हैं, तो लगता है कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी, आपको उम्मीद है? देखो, पार्टी विश्वास तो जताएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर पार्टी ने मुझसे बेहतर कोई और विकल्प मिलता है, हम जीत के लिए चुनाव में हैं, हमें हमें जीत चाहिए। वो जीत, अगर मेरे द्वारा पार्टी को लगता है कि जीत आएगी, तो मुझे चुनाव लड़ाएगी। किसी और के, अगर मुझसे मजबूत या अच्छा या कोई भी व्यक्ति आ जाता है, तो मैं खुशी खुशी उसके साथ रहकर उसको जिताने का काम करूंगा। अपनी अपनी टीम को लेकर मैं उनके साथ जाऊंगा। वार्ड नंबर 20 पर कुल कितने गांव हैं और लगभग कितना वोट होगा आपके आकलन के साथ? 23 गांव है और तकरीबन 40,000 के आसपास वोटिंग होती है, वो वोटर्स है। अच्छा खासा वोट है। तो यहाँ अगर बात करें पूरे विधानसभा की, तो यहाँ पर मुस्लिमों का अच्छा खासा वजूद का वोट है, तो लगता है पार्टी मुस्लिम कार्ड खेलेगी? पार्टी तो सिर्फ ये देखेगी कि जो कैरेक्टर वाइज है, और जो गरीबों की पीड़ा रखता है या गरीबों के साथ हमदर्दी रखता है, गरीबों की मदद करने के लिए आता है, या अपने असहाय लोगों को अपने साथ खड़ा करने की हिम्मत रखता है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी, वो हम्म, किसी भी कास्ट का हो। हम्म। अच्छा, जनपद सहारनपुर में मैं आखिरी बात, इमरान मसूद बड़े नेता हैं, और कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई जब वो दौर आएगा तो इमरान मसूद की और इनकी पुरानी यारी है, दोस्ती है, इमरान मसूद चुनाव जीते तो उसमें चंद्रशेखर आजाद की भी एक बड़ी भूमिका है। देखो, अगर इमरान मसूद साहब ना मानना चाहे तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जो हमारा वोट बैंक था, भाई चंद्रशेखर का वोट बैंक था, वो शिफ्ट किया गया इमरान मसूद की तरफ, तभी वो चुनाव जीते। अब कोई माने या ना माने, वो अलग चीज है, और बाकी इनके हाथ में है कि 27 के चुनाव में अगर गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस या समाजवादी किसी के साथ, फिर चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी आई, यानी जनपद सहारनपुर की अगर बात करें, और सहारनपुर खासकर लोकसभा की अगर बात करें, तो विधानसभा वाइज आपको लगता है कि फिर वो तो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो दे चुके, फिर आपके सामने कांग्रेस का भी प्रत्याशी होगा, समाजवादी का भी होगा, तो ये कैसे फिर मैनेज होगा? यानी आपने तो दे दिया तो। देखो, हमारी हमारी देने की नीयत है, ठीक है। हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे साथ है। और हम हमारे प्रत्याशी मैदान में आएगा तो हम अपने प्रत्याशी के साथ रहेंगे, और पूरा कार्यकर्ता, पूरा समाज, बहुजन समाज
हमारे प्रत्याशी को सपोर्ट करने का काम करेगा। आखिरी सवाल है, शामली से एक बड़े नेता पूर्व सांसद अमीर आलम, पूर्व विधायक उनके लड़के नवाजिश आलम पार्टी में भी ज्वाइन हुए, तो किस तरह कॉन्फिडेंस ग्रोथ कर रहा है पार्टी में? वो तो आप आम जनमानस से कहीं भी जाके देख लो पार्टी का कि उनके आने के बाद क्या प्रतिक्रिया है, सभी को पता है। और 2027 के लिए ये बहुत अच्छे संकेत हमारे लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आपके साथ आएगी, कुछ लोगों का तो मानना यहाँ तक भी है कि भाई आजम खान भी आपकी पार्टी में आ जाएंगे, तो इस तरह बचेगा क्या फिर उधर? फिर तो आप ही रहेंगे यहाँ। देखो पार्टी के जो उच्च अधिकारी हैं वो तय करेंगे कि किसको साथ लाना है किसको नहीं लाना है। लेकिन आजम खान साहब अगर पार्टी में आते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद उनके पास कई बार जेल में भी गए और उनसे मुलाकात भी हुई, अगर वो आते हैं तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान भी चालू हो गया, अभी शामली में हुआ, नवाजिश आलम और उनके वालिद साहब अमीर आलम साहब ने चलाया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आम आम लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए, आम मतदाताओं को? देखो जो सदस्यता अभियान अभी चलाया जा रहा है, तो मैं तो अपील करूंगा सभी मुस्लिम साथियों से कि वो आए और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थामे। और जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपनी जो अपनी हिस्सेदारी है उसको अपना लेंगे। जब आएंगे तभी तो मिलेगी, अब ऐसे घर जाके थोड़ा ना कोई देगा। अगर 20% मुस्लिमों की हिस्सेदारी जो हमारे संविधान में है पार्टी के, वो जब भी तो मिलेगी जब हम मुस्लिम उसमें आएंगे, या वैसे ही घर जाके आएंगे दे दे के ले भाई यो तो आपकी थी, मुसलमानों की थी, आप ले लो। अगर मुसलमान आएगा तभी तो मिलेगी। तो मैं तो सभी से वो उम्मीद करूंगा कि वो आए और एक जो डर का माहौल देश में पूरे में है वो खत्म करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ही कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना इस युवा को, फरमान इंजीनियर यानी आजाद समाज पार्टी के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी का जो मिशन है उसके साथ अलग अलग पदों पर रहे हैं, और मौजूदा दौर में भी पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी वार्ड नंबर 20 पर जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जो भी प्रत्याशी कर रहा है या उसके लिए जो भी नाम होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी टीम इस वक्त आजाद समाज पार्टी के लिए दिनों रात मेहनत कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनादेश टीवी इंडिया। नमस्कार।